Hello guys, welcome back to my channel. Guys, my name is Pradeep Bhardwaj and today's topic is why vaccination is important. I hope you all are safe and enjoying your home life. गाइस, इन्फोडेमिक जो है यानी सूचना का अभाव जो है वो इस पेंडेमिक से ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। तो इसमें जैसे एक टॉपिक या इन जनरल पब्लिक में क्या चल रहा है कि वैक्सीनेशन हमें नहीं करानी चाहिए, पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों है, ये आज हम कुछ डाटा और कुछ फैक्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की वैक्सीनेशन अपडेट है जो थर्सडे 20 मई 2021 को 8:30 उस पर अपडेट हुई थी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनकी टोटल वैक्सीनेशन इतनी हो चुकी है। अब इनके एक्टिव केसेस देखते हैं। एक्टिव केसेस जो यूनाइटेड किंगडम में वैक्सीनेशन के साथ साथ ड्रॉप होते आ रहे हैं, यानी इनके वहाँ वैक्सीनेशन जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। अब ऐसे ही हम इज़राइल का देखते हैं। इज़राइल ने अपनी फुल्ली वैक्सीनेटेड 56.4% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया है, जिससे एक्टिव केसेस देखिए अब एक्टिव केसेस रेगुलरली डिक्लाइन कर रहे हैं। जो ईएल लिशम है, डायरेक्टर ऑफ शिबा मेडिकल सेंटर, इन्होंने कहा कि इज़राइल इज़ क्लोज टू रीच हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, अब ये समझते हैं। जिस देश में कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है वहाँ पर यानी वैक्सीनेशन भी नहीं है, तो उनमें जो स्प्रेड है कोविड का वो ज़्यादा लोगों में होगा, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट डेवलप ही नहीं हुई है। और जिस देश में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है यानी वहाँ के मेजर जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, तो जो नॉन वैक्सीनेटेड होंगे जिनको इन्फेक्शन हो रखा होगा कोविड का, वो लिमिटेड उसमें स्प्रेड करेंगे। यानी वैक्सीनेशन से हम चेन ब्रेक कर सकते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी कब अटेन होती है, वो होती है जब 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए। इज़राइल ने अपनी वैक्सीनेशन दिसंबर 2020 में शुरू की थी और अब उनके केसेस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कितने कम हो चुके हैं अप्रैल 24, 2021 को। हेल्थ मिनिस्ट्री जो इज़राइल की है, उन्होंने ये भी कहा है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद कोविड का जो थ्रेट है, जो रिस्क है, वो डिक्रीज़ हो जाता है 95.8% के साथ। ऐसे ही यूएसए का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। यूएसए में भी बहुत ज़्यादा कोविड फैला था और उनकी वैक्सीनेशन दिसंबर 2020 को शुरू हुई थी, जबकि कोविड के इन्फेक्शन के पीक जन 21 से थी। अब वहाँ पर जो एक्टिव केसेस है वो आप देख रहे हैं कि कम होते आ रहे हैं। वैक्सीनेशन जो यूएस में हुई है वो वहाँ की फुल पॉपुलेशन के 38% में टोटली वैक्सीनेटेड हो चुकी है और एटलीस्ट वन उसमें 48.5% हो चुकी है। अब वैक्सीनेशन क्या 100% इम्यूनिटी देती है? जी नहीं। अगर आप दोनों वैक्सीनेशन की डोज लेते हैं विद करेक्ट टाइम डिफरेंस, तो 80 to 90% जो वायरस से इम्यूनिटी मिलती है वो 2 हफ्ते के बाद मिलती है सेकेंड डोज के। Even if you are fully vaccinated and get infected, the infection will be mild as compared to a non-vaccinated person. यानी आप में जो लक्षण दिखे जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होने से, तो वो भी आपको बहुत ही माइनर दिखेंगे। अब कुछ डाउट ये भी आती है कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन और डेथ क्यों हो रही है। इसको हम जानते हैं। जो इसको कहते हैं वो होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कैसे होता है उसके कारण भी बताऊंगा, लेकिन ऑफिशियली अभी जो डाटा आया है वो देखिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि वैक्सीनेशन हमें नहीं करानी चाहिए, बल्कि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये समझिए।
जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है वो उससे चाहे तो केस इन्फेक्शन हो रहे हैं या डेथ हो रही है। अब डेथ जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं AEFI यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो देखते हैं जो कि 6 करोड़ डोजेज पर 180 रिपोर्ट हुए थे जब ये डाटा आया था, यानी 0.003%, यानी 3 in 10 lakhs। और एक रफली डाटा मैं आपको बताता हूँ, जो नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें ये चीज़ 13,000 तक हो सकती है। अब नंबर ऑफ़ इन्फेक्शन क्यों हो रही है वैक्सीन लगने के बाद भी, ये कोविशील्ड के साथ फर्स्ट डोज के बाद पाया गया है कि 0.02% पर 10 करोड़ ऑफ वैक्सीनेशन, जबकि कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज के साथ ये 0.04% है। जब तक ये डाटा रिलीज़ हुआ था तब 1 करोड़ वैक्सीनेशन हुई थी। सेकेंड डोज के बाद कोविशील्ड की 0.03% हुए थे, तब ये 1.5 करोड़ सेकेंड डोज लग चुकी थी। और कोवैक्सीन के साथ 0.04%, यानी 2 to 3 पर 10,000 पर्सन में कोविड का इन्फेक्शन होने का चांस है कोविड, और 4 है कोवैक्सीन के साथ पर 10,000 में। अब ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्यों हो रही है, यानी पोस्ट वैक्सीनेशन जो हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रही है, डेथ देखने को मिल रही है, क्यों हो रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि जिस टाइम आपने वैक्सीन लगवाई है आप उसी टाइम इन्फेक्टेड हो। तो इससे प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि आप रैपिड टेस्ट करवाएं वैक्सीनेशन से पहले, ये डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं अभी। या विद इन 14 डेज़ ऑफ वैक्सीनेशन आपको कोविड हो गया है, यानी आपने वैक्सीन लगवाई और 14 दिन के अंदर कोरोना इन्फेक्शन कर गया, क्योंकि 14 डेज़ मिनिमम चाहिए, यानी 2 हफ्ते चाहिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो उसके कारण भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। या आप रेगुलर एक्सपोजर में है, यानी आप ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर उसने अपनी स्ट्रेन यानी म्यूटेंट बदल लिया है, या आपकी वीक इम्यूनिटी है। इसके कारण पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। क्या कोविड वैक्सीनेशन आपको कोरोना कर सकती है? इसका आंसर है नो, क्योंकि कोविड वैक्सीन में लाइव वायरस यूज़ नहीं होता है, इसमें डेड वायरस यूज़ करते हैं हम, जिससे कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो इसको, अगर इन्फेक्शन हो तो पहचान सके कि ये कोई नया चीज़ नहीं है और इससे लड़ने की क्षमता रखे। कोविड-19 वायरस एक नया वायरस नहीं है, ये इन्फेक्शन करता रहता है और म्यूटेट करता रहता है। जो वैक्सीन की क्यों ज़रूरत है वो आप इससे भी समझिए कि जो इंडिया में वैक्सीन दी जा रही है वो कोविड वेरिएंट्स के मोस्ट जो ज़्यादातर स्ट्रेन्स अभी तक हैं उन पे इफ़ेक्टिव है। What will be the life after vaccine? Future is only safe with vaccine, guys. Will you become immortal after taking the vaccine? No. हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आप मास्क वगैरह पहन के, हाथ धो के, सैनिटाइज करके वैक्सीन के बाद भी रहेंगे तो आप ज़्यादा सेफ़ हैं, आपको लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी आप मेंटेन करके रहिए। वैक्सीन आपको अमर नहीं करने वाली, पर ये आपके इन्फेक्शन के चांसेस घटा सकती है। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि आप बाइक स्कूटी पे चल रहे हैं, अगर आप बिना हेलमेट के साथ हो तो आपके एक्सीडेंट के बाद आपका जो डेथ होना या सीवियरिटी है एक्सीडेंट की वो बढ़ जाएगी। अगर लेकिन आप हेलमेट पहन के चलते हो तो आपकी जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी और चांसेस कम होंगे। अब व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक और दिस डिस्कशन, कि हमें वैक्सीनेशन की प्रोसेस पूरी करनी है और हैंड सैनिटाइज करने, मास्क पहने रहना है, ताकि हम इस कोविड की जंग को जीत सकें।
और हम इस चेन को तोड़ें ताकि हम फिर से नॉर्मल सिचुएशन में पहले की तरह जी पाएँ। थैंक यू गाइज, आई होप दिस discussion is important for you, and it is a request to all that stay away from fake news in this crisis. Infodemic is more severe than pandemic. Also, don't spread fake news. अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।